लिहाजा आप हजरत से गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ने में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू का बहुत बड़ा एहसान हुआ, फज़्ल हुआ, करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी और आपकी मुलाकात महज अपने दीन की निस्बत से करवाई। ये निस्बत बहुत ऊंची और बहुत बड़ी निस्बत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले से महज अल्लाह के दीन पर मुलाकात करता है, दीन की निस्बत से मुलाकात करता है और मुसाफा करता है, तो अल्लाह पाक हाथ जुदा होने से पहले मग़फ़िरत के फैसले फरमाता है। हम सब गुनहगार हैं, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। हम नबी नहीं हैं, हम सहाबा नहीं हैं, हम अल्लाह के वली नहीं हैं। हम सब एक आम मुसलमान हैं जो गुनाहों में मुलव्विस है, गुनाहों में डूबे हुए हैं। इसलिए हम सब के लिए सबसे बुनियादी चीज जो है वो मग़फ़िरत है। अल्लाह अगर हमारी मग़फ़िरत कर दे तो ये सबसे बड़ी दौलत हमारे लिए होगी। और मग़फ़िरत मांगने से मिलती है, मग़फ़िरत मांगने से मिलती है। 2-4 रोज़ों के बाद जो है 2-4 दिन गुजर जाएंगे तो इंशाअल्लाह रमज़ान का माह मुबारक आ रहा है। ये मग़फ़िरत का महीना है। अल्लाह पाक इस महीने में हर एक की मग़फ़िरत फरमाता है। अल्लाह का दरबार खुल जाता है, अल्लाह की रहमत हर एक के लिए नाजिल होती है और अल्लाह हर एक की मग़फ़िरत करता है। और ये मग़फ़िरत अल्लाह पाक ईमान की बुनियाद पर करता है, आमाल की बुनियाद पर नहीं करता। ये मग़फ़िरत ईमान की बुनियाद पर होती है। चाहे जितना गुनहगार हो, बदकार हो, सियाकार हो, अगर ईमान वाला है, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है, तो अल्लाह पाक उसकी भी मग़फ़िरत करता है। लेकिन शर्त यह है कि बंदा मग़फ़िरत तलब करे, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे। अल्लाह तो हर एक को माफ करने के लिए इस तरह इंतजार कर रहा है जैसे कि माँ अपने बेटे का इंतजार करती है। जब वो बेटा कहीं चला जाता है और शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, रात की तारीकी और अंधेरी आ जाती है और उसका बेटा नहीं आता, तो उस माँ की निगाहें दरवाजे पे लगी होती है और वो इंतजार में रहती है कि मेरा बेटा अभी आएगा, अभी आएगा और मैं उसको अपने हाथों से खाना परोसूंगी, मैं उसके साथ बैठ करके खाना खाऊंगी। ठीक उसी तरह से अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू अपने बंदों की तौबा का इंतजार कर रहा है। अपनी बाहों को फैलाए हुए अल्लाह इंतजार कर रहा है कि आज नहीं तो कल मेरा बंदा जरूर मेरे पास आएगा और मुझसे तौबा तलब करेगा और मेरी रहमत से मैं उसे माफ कर दूंगा।
और अल्लाह जल्ले जलालुहु व मनावालू की गफूरुर रहीमी देखो कि वो कहता है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यातिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरुर रहीमा। इसका मफहूम है, अल्लाह जल्ले जलालुहु फरमाता है कि जिसने ईमान लाया और सच्चे दिल से तौबा की और सालेह आमाल किए, हम उसके गुनाहों को सिर्फ माफ नहीं करते हैं बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं, क्योंकि हम गफूर रहीम हैं। ऐसी रहीम और करीम जात को मानने वाले हम मुसलमान हैं, लेकिन हमने अफसोस कि हमने अपने रब को नहीं पहचाना, अपने प्यारे अल्लाह को नहीं पहचाना। हमने दुनिया की चीजों को पहचाना, मखलूक को पहचाना, असबाब को पहचाना, हर एक को पहचाना, लेकिन अपने अल्लाह को नहीं पहचाना। हमने अल्लाह की तरफ रुख करके अल्लाह की मोहब्बत को कभी नहीं मांगा, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब नहीं की। वो गफूरुर रहीम कहता है कि मैं उसके गुनाहों को सिर्फ माफ नहीं करूंगा बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में मुबद्दल कर दूंगा, मैं नेकियों में बदल दूंगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सहाबा के सामने कही और जब मजलिस दरखास्त हो गई, मजलिस खत्म हो गई, तो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस मजलिस में मौजूद थे। आपने सहाबा से कहा कि तुम जितने यहां बैठे हो उन तमाम में मेरी नेकियां सबसे ज्यादा है। क्या कहा? अरे बोलो ना, क्या कहा? सबसे ज्यादा। गूंगे हैं क्या आप लोग? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। क्या कहा? सबसे ज्यादा नेकी मेरी है। ये बात सहाबा को गराह गुजरी। सहाबा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये कैसे दावा कर सकते हैं कि तुम लोगों में सबसे ज्यादा नेकी मेरी है। जिसकी नेकी ज्यादा है और कम है तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हज़रत उमर इतने बड़े सहाबी हैं और ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये बात सहाबा को बुरी लगी, गराह गुजरी। तो एक सहाबी ने पूछा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप ये कैसे कह सकते हो, आप ये कैसे कह सकते हो कि आपकी नेकी सबसे ज्यादा है? तो कहा हाँ,